स्टार्ट करें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे सभी जो है बंधु बिल्कुल नए हैं, नॉन प्रोफ़ेशनल हैं और उनकी जर्नी प्रोफ़ेशनल की शुरू हो रही है आज। तो मेरी ओर से सभी को बधाई और आपका दिल से स्वागत है कि आज हमारे सभी पार्टिसिपेंट को विशेष प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग जो टच है वो आप दें। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पूरे ग्रुप को लीड करते हैं। आप संस्कृति नाम का एनजीओ चलाते हैं गुजरात भरूच में और आपके साथ काफ़ी टीम अच्छी है और आप बच्चों को, बड़ों को जहाँ भी ज़रूरत है नीडी लोगों की सेवा करते हैं। कपड़े बांटना, बुक्स वगैरह स्टेशनरी बांटना और जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और इनकी टीम के साथ वो काम करते हैं। तो हमें भी अच्छा लगा उनसे जब मैंने बात की कि आपके पास इतने सब लोग जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना उनका जो है टैलेंट को भी एनहांस किया जाए, उनको फ्रेम किया जाए और उन्हें एक अच्छे मंच के माध्यम से प्रमोट भी किया जाए। तो उन्हें ये आइडिया पसंद आ गया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे हम लोग और हमने सोचा कि चलिए अच्छी चीज़ है और हम लोगों के साथ अच्छी चीज़ें ना मारे शेयर होनी वीडियो નથી चाहिए। જોવું મારે तो इस विशेष આજે बातों છે से ને हमने ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचाया है। अब आप मंच को संभालें और તને हमारे વતન सभी બોલ जो लोग सुने हैं, जिनको सुना है आपने, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिश की ज़रूरत है। जी। तो देखिए अभी कोई भी बंदा जो है यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई उनके कुछ पीछे कोई संगीतकार हो या सिंगर हो घराने से। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने खुद हॉबी से सीखा है और सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ी जो मिडिल एज से ऊपर ही हैं, तो ये भी एक जुनून है इनके पास कि आज भी ये टैलेंट को संभाल के रख रहे हैं, अपनी टैलेंट को निखारने के लिए तैयार यहाँ पर हैं। जी। वंदना जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और फिर हम प्रकाश जी को भी थोड़ा सुनेंगे। प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओके। जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी नमस्कार। का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका और भी स्वागत है कि आपके अंदर संगीत को लेकर बहुत उमंग उत्साह है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी को सुनकर, क्योंकि किसी भी टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी को सुना मैंने। तो यहाँ जो मैं हूँ क्लासिकल तबला प्लेयर हूँ और मैं रेडियो रामपुर से मेरे प्रोग्राम आया करते थे। जो आकाशवाणी रामपुर, अगर आपने नाम सुना होगा यूपी में, वहाँ से मेरे प्रोग्राम तब लेके आते थे। और अभी एट प्रेजेंट उस्ताद अकरम खान हैं, जो कि अजराड़ा घराने के टॉप मोस्ट उस्ताद हैं, वो मेरे गुरुजी हैं। इसके अलावा लिखने का और सिंगिंग का और बहुत सारे ऐसे शौक हैं, जो कि रमेश जी पर्सनली जानते हैं इस बारे में। तो ये सब कुछ है मेरी लाइफ में, जो कि मैं शुरू से लेकर चली हूँ ये सारी चीज़। अब देखिए, जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, बहुत अच्छा है आप लोग गाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर आपका जो भी पसंदीदा गाना है, कम से कम 1000 टाइम किसने गाया होगा? मिनिमम 1000 टाइम किसने गाया है बताइए? किसी ने? अच्छा, 500 टाइम किसी ने गाया है? अरे इधर 50 बार गा दिया, बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप मैं तो 500 की तरफ कहाँ ले जा नहीं, रहे हैं। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या है। फाइव हेलो स्म्यूल हेलो पे एक्सक्यूज मी हेलो स्म्यूल हेलो पे हेलो 4,500 ज्वाइन किए हैं। हेलो हेलो। हेलो रंज गायर हाँ मैंने हेलो। 500 कैन यू टाइम हियर गाया है मी? कोई सा गाना कुछ हेलो। वेरी गुड जी। स्म्यूल पे 4,500 गीत मैंने ज्वाइन किए हैं, गाए हैं। और स्टार मेकर पे मैंने 750 गीत गाए। जी मैंने भी स्टार मेकर पे कम मैंने से भी कम मैंने भी मैंने स्टार मेकर पे काफी काफी सारे लोगों सॉन्ग ने। ज्वाइन करे हुए हैं कम से कम मैं 10 साल से गा रही हूँ स्टार मेकर पे देखिए, सबसे पहले सिंगिंग में बात क्या होती है, जैसे हमारी कोई भी पसंदीदा गाना होता है तो बहुत बार हम उसको गाते हैं गाते हैं गाते हैं, सालों तक उसको हम याद रखते हैं, उसको भूलते नहीं है उस गाने को कभी भी। दूसरी बात यह कि जैसे आप गाते हैं तो म्यूजिक को क्या बोलते हैं, तपस्या बोला जाता है, म्यूजिक को साधना का मार्ग बोला जाता है। ये नहीं गाया हमने, थोड़ा सा गाया, थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर हम आगे चले गए, तो ऐसे तो म्यूजिक का नहीं होता है ना। अगर आप किसी चीज को सीखते हैं तो आप कंटिन्यूअसली सीखिए इसको। दूसरी एक, आप में से किसी ने कोई अपने गुरु बनाए हैं सीखने में? किसी का कोई गुरु है? नहीं, क्योंकि लाइट म्यूजिक में भी हमें किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हम बिना सीखे गा देते हैं,
तो कोई ऐसे होते हैं जो सुर और ताल में पूरे परफेक्ट होते हैं, राइट। और मैं आपसे बहुत क्लियर बात कहूंगी, आपके जो मन में है आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, बिना लाग लपेट के मैं आपसे बात करूंगी। दूसरी बात, आप ये सुनते हैं 3 महीने में गाना सीखना, 6 महीने में गाना सीखिए, संगीत सीखिए, वो कभी नहीं होता है, कभी आता ही नहीं है। क्योंकि जो चीज हमारे तपस्या का, इस साधना का मार्ग में कंटिन्यूसली करना है, करना है, करना ही है, राइट। एक बार मैं इंटरव्यू सुन रही थी गुलाम अली साहब का, तो उन्होंने बताया था कि जब वो अपने उस्ताद से सीखते थे, एक्सक्यूज मी, हेलो, राइट जी, मैं कुछ बोलिए। बोलना चाहूंगी। हाँ, हाँ, बोलिए। वैसे तो हम कक्षा 1 से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं, फिर भी अभी किसी को यानी अल्फाबेट्स और यानी हमारे कक्का की किसी को याद नहीं होता है। तो ये एक तपस्या होती है जो हम लोग मिल के, यानी हम लोग कंटिन्यूटी रहेगी किसी भी चीज की, तो हम वो कर पाएंगे। कंटिन्यूटी होना चाहिए कोई भी चीज में। और वैसे हम लोग गाते हैं तो हम अपने ऊपर इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हम गा सकेंगे। अभी हम लोग प्रोफेशनल कहीं नहीं गए हैं, हमने प्रोफेशनल कुछ भी नहीं करा, लेकिन फिर भी हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कंपटीशन दे सकते हैं। इतना तो कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर कि हम किसी को कंपटीशन दे सकते हैं। क्योंकि काफी टाइम से जो हम गाते हैं तो हमको सुर ताल थोड़ा तो इतना समझ में आ जाता है कि भाई हाँ, हम क्या गा रहे हैं, कैसा गा रहे हैं, ओरिजिनल कैसा है, और ये हमारी कहाँ गलती हो रही है, ये हर एक चीज हमको समझ में आता है। क्योंकि हम लोग देखना चाहेंगे कि भाई हमने क्या गाया। मैंने समझ लो एक गाना गा लिया कि भाई मेरा गाना यशोदा का है या लता जी का है, तो लता जी का सॉन्ग मैं फिर से सुनूंगी कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। तो वो चीज हम लोग कर पाते हैं। जी, गुरु जी बनाने के लिए अभी हम लोग इतने प्रोफेशनल नहीं, अनप्रोफेशनल हैं, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे वो चीज। लेकिन हाँ, हमने किसी को गुरु बनाया, आज भी हम किसी को गुरु बनाएंगे तो गुरु जी को लगेगा कि हाँ, हमने अच्छा शिष्य पाया है। उतना तो कॉन्फिडेंस है हमें कि भाई हम अगर पहुंचेंगे कहीं तो पहुंच पाएंगे कहीं भी। ठीक ठीक, जी आपने अल्फाबेट की बात करी और जी स्वर की बात करी, दोनों जी चीजें बिल्कुल जी डिफरेंट हैं। जी जी जी, वो अल्फाबेट तो पे है। एक छोटा बच्चा भी रट के कुछ भी कर लेगा, उसमें आपको एक अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जहां हम एक सिंगिंग की बात करते हैं, हमें जी उसमें सुर है, ताल है, और जी सबसे बड़ी बात, क्या गाना मेरे हिसाब से है ये गाना। जी, बहुत से गाने हम बिल्कुल। लोग ऐसे गा देते हैं, जी हर जी गाना हमारे गले के हिसाब से नहीं सूट करता है, जी जी, लेकिन हम उस गाने को गा देते हैं, राइट। दूसरी हाँ बात, जी किसी का सुर हाई पिच का है, किसी का लो पिच है, कोई जी गाना खरस से शुरू हो रहा है, कोई गाना बीच से शुरू हो रहा है। सपोज आपका जी गला, आपको गाना पसंद है, लेकिन जी अगर आपका गला उसको सपोर्ट नहीं करता है तो वेरी क्लियर वो गाना आपके लिए नहीं है। हर गाना हर किसी के जी, लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंडरस्टैंड है ना। जी जी हाँ, तो इस तरीके से हमें ये चुनना है, जितना आप सिंपल गाएंगे उतना ज्यादा बेस्ट होगा। और जी जितना हम उसमें मुर्की या सुर और या वो देखेंगे ना, अगर आप परफेक्ट नहीं हैं तो बहुत मुश्किल होता है। वंदना जी, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। अब हम लोग सवाल आपके कुछ हो और कुछ आपने सुना हुआ है गाना, तो मैं चाहूँगा एक आध गाना आप बताइए, क्योंकि गाने का नाम बताने से वो बंदे को पता चल जाएगा कि इन्होंने गाया है। फिर उसको थोड़ा सा करेक्शन करके आप गा के बताइए। एक और बड़ा फिर अच्छा सा लगा, एक मिनट, थोड़ी देर के बाद हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। और जी। फिर प्रॉपर सवाल ही पूछना आप लोग, इधर उधर की चीज़ें मत पूछिए, क्योंकि उसमें लेंदी हो जाता है। फिर वो अपना इतना 1 घंटे के अंदर हम लोग सब चीज़ें कवर करें, वो भी मुश्किल है। तो इसीलिए प्रॉपर आपका सवाल हो। कहीं आपको लग रहा है कि गाते गाते मुझे थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती है या वो चीज़ें नहीं हो पा रही है जो आप गाना चाहते हैं, तो उसको लेकर सवाल पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कहीं इधर उधर की चीज़ें आप बताएं इसमें, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं प्रकाश जी से चाहूँगा कि 2 मिनट वो भी अपनी भावनाओं को, विचारों को, आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इनिशिएटिव तो आपने लिया है। तो मैं चाहूँगा कि आपके 2 शब्द हो जाए जी। बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के। बातें मुलाकातें में आपसे बातें हुई थी, फिर जी आपने बोला था कि एक सिंगिंग का ग्रुप बनाएंगे। आपने ही सजेशन दिया था कि वॉइस ऑफ भरूच करके आप नॉन प्रोफेशनल लोगों का एक ग्रुप बनाइए। जी और जुड़ते जुड़ते हमारे दीपक भाई उपाध्याय जी है, दिनेश भाई जी शाह है, उनके साथ मिलके इतने सारे सिंगर ज्वाइंट हुए और उनको भी अच्छा लग रहा है कि
हमको मौका मिल रहा है। और देखिए मौका तो मिल रहा है, पर जैसे ये वंदना जी है वैसे एक्सपर्ट का गाइडेंस मिल रहा है। तो एक्सपर्ट का गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब कोई मंजिल को तय करते हैं, डेस्टिनेशन को तय करते हैं, तो उसको इजी वे में वहां तक कैसे पहुंच पाए, जी वो गाइडेंस जरूरी है। आप आड़े टेढ़े रास्ते से जाएंगे, लंबा रास्ता हो जाएगा, पर आप टाइम से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। और आपका रमेश जी भाई जी, आपका साथ और सहकार से हम आगे बढ़ेंगे। और पूरा ग्रुप बहुत उत्साहित है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है, 72-73 ईयर के लोग भी जुड़े हैं। जैसे मेरे सामने अभी हीरा चंद जी दिख रहे हैं, जी उन्होंने 10,000 गाने गाए हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका। बिल्कुल, और बिल्कुल। ऐसे दूसरे कलाकार हैं जिनको पहली बार मैं देख रहा हूं और पहचान रहा हूं, क्योंकि ये सारा टीम वर्क से हुआ है, मैंने अकेले ने नहीं किया है। जी तो इसमें जो मोती पिरोना के काम है वो दीपक भाई ने और दिनेश भाई ने बखूबी निभाया है। तो ये साथ सहकार से पूरा भरूच आगे बढ़ेगा और आपके गाइडेंस में आगे बढ़ेगा। उनको अच्छा लगेगा। अभी कल ही जो ज्योति बहन ने गाया था, तो उनका भी मैसेज आया था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबको प्राउड फील हो रहा है इस ये रेडियो के साथ जुड़ के। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रकाश जी। जो मैं बात बता रही थी आपको कि एक बार मैं गुलाम अली साहब का इंटरव्यू सुन रही थी। जी। जब वो छोटे थे, अपने उस्ताद से सीखते थे, तो उनके उस्ताद ने उनको एक सरगम बताई कि तुमको इस सुर का रियाज करना है। अब गुलाम अली साहब के बारे में फेमस है कि राग दरबारी पे उनका बहुत कमांड है। अब गुलाम अली बहुत मेरे फेवरेट है, मैंने उनको बहुत सुना है, सालों साल सुना है, लगभग 30-35 साल से तो मैं उनको सुन ही रही हूँ गुलाम अली जी को। तो उन्होंने मुझे तो जब उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जब हम छोटे थे, बाल्टी लेके जीने पर चढ़ते थे, पहले तो पुराना जमाना था, तो वही सरगम गाते थे, उतरते थे वही गाते थे, खाना खाते से, मतलब सांसों के साथ साथ। तो आप बिलीव कर सकते हैं उन्होंने कितनी बार एक सरगम को उन्होंने कितनी बार गाया होगा। जब उनसे पूछा इंटरव्यू लेने वाले, उनका करोड़ों बार। इमेजिन कर सकते हैं। तो कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई गाना गाते हैं रेडियो के साथ, जो मैंने भी किया है बचपन से, मुझे बहुत पसंद था गाना, आप उसके रेडियो खोल दीजिए। ओके, अगर आपको कोई गाना बहुत फेवरेट है आपका, फिर रेडियो को बंद कर दिया, आप अपना गाना जारी रखिए, फिर आप रेडियो खोल दीजिए। इसका मतलब आप एग्जैक्ट कितना उसके साथ गा पाते हैं। अंडरस्टैंड? बीच में आपने रेडियो बंद कर दिया, जो आपका फेवरेट गाना है, उसके बाद फिर आपने रेडियो खोल दिया। अगर आप आगे पीछे हैं तो गाने में कमी है। ये बहुत इजी मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ। जी। दूसरी बात, एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसका था मुझे याद नहीं इनका नाम, जिन्होंने गाया। आप खाली गाने से पता चल हाँ, वो दीवानी शायर ना, पहली ही जो लाइन गाई मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिन्होंने भी गाई थी मुझे पता नहीं, मैं क्योंकि सुन के फटाफट वो कर रही थी, मैं शायद बदनाम करके, है ना, बड़ा अच्छा मैंने गाया था। जी। अरे बहुत अच्छा गाया था। थैंक यू। एकदम जो कैच कर लेते हैं ना चीज। म्यूजिक के लिए सबसे बड़ी बात होती है, म्यूजिक के लिए कान सबसे ज्यादा ट्रेंड होते हैं। शायद आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, बड़े से बड़े उस्ताद नहीं बताएंगे। कानों का ट्रेंड होना म्यूजिकली बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनते के साथ ही आप बता सकते हैं अच्छा है, बुरा है, गलत है, क्या है। ओके। दूसरी बात, जब आप गाना, अगर आपको किसी को गाना सीखने की इच्छा हो कभी किसी से, तो पहली बात तो आप ऑनलाइन ना सीखें, ऑनलाइन कुछ नहीं मिलता है। अगर कोई गुरु आपके साथ में बैठ के प्रैक्टिस कराता है, तब आप जरूर सीखें, क्योंकि वो आपके साथ आपको बता रहा है, आपका टीचर आपके साथ है, सही क्या है गलत क्या है। दूसरी बात, जब आपका सुर पक्का हो जाएगा, फिर साथ में वो ताल जरूर सिखाते हैं। मान सुर तो आपका पक्का हो गया, लेकिन आपको पता नहीं, आप बेताला गा रहे हैं, तो वो सारी मामला गड़बड़ हो जाएगा। सुर के साथ साथ ताल का बिल्कुल परफेक्ट होना, परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप यकीन मानिए 1 सेकंड का भी फर्क हो जाता है तो सबके साथ, सेकंड का फर्क की बात है, मिनट की तो बात ही जाने दीजिए आप।
तो जो भी आपका गाना है आप उसको बहुत प्रैक्टिस कीजिए, एक बार जैसे मैंने बताया वैसे करके देखिए, रेडियो में चला दीजिए। मैं क्या करती थी कि पहले तो कैसेट हुआ करते थे, एक खाली कैसेट 90 मिनट का लिया और एक ही गाना मुझे पसंद था, उसको उसी को सुनना उसी को सुनना। जिस शॉप पर जाती थी कहते वरना तुम तो मेरे ना कैसेट बेकार करा दोगी। 90 मिनट मुझे वही सुनना है वही सुनना है वही सुनना है। मतलब वो चीज अगर आप किसी को पसंद करते हैं म्यूजिक में, वो इतनी आपकी आत्मसात हो जाती है कि वो आपको ना फिर कोई हटाने को हिला नहीं सकता, परफेक्शन के कारण ही। अंडरस्टैंड? अब आप बताइए और आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एक आध गीत और सुनाइए हमें। गीत तो मैं सुना दूंगी, लेकिन पहले मैं आपके ना क्वेश्चन ले लूं। नहीं, जैसे अभी आपने मेरे ख्याल से भाई साहब का बताया, वैसे और एक कोई किसी का दो फीमेल वाला वॉइस जो आपको पसंद आया हो, जो फीमेल अच्छा परफॉर्मेंस हो, उसके बारे में थोड़ा सा याद करके बताइए, कौन सा गाना फीमेल में से आपको अच्छा लता लगा। मंगेशकर को कोई गाना था, हाँ लता मंगेशकर का कोई गाना था। गाना जी, तो मुझे, मैंने आपको टाइप करके भेज दिया था नंबर वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक वो अच्छा लगा था, अच्छा गया था। बाकी जो कोशिश थी सबने बहुत अच्छी की है, बहुत दिल से आपने कोशिश की है। लेकिन अगर आप अपनी कोशिश को एक राइट वे में करें तो उसके आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। हाँ, शायद यही था। तो जैसे आप जो बहुत इजी टेक्निक है, रेडियो खोलिए, आपका फेवरेट गाना आपको याद है, स्टार्टिंग में बीच में पॉज कर दीजिए, फिर आप खोलिए, आप कितना आगे पीछे हैं। ओके, ये एकदम करेक्ट आपको इसका मिल जाएगा, जो मैंने जी बहुत किया है बचपन से, मुझे बहुत पसंद था। और क्योंकि मैं तो तबला सब्जेक्ट रहा है तो ताल की तो जरूरत ही नहीं थी, तो ताल तो ऑटोमेटिकली। लेकिन जब आप स्वर से अगर सीखते हैं तो फिर आपको साथ में ताल भी सीखनी बहुत जरूरी होती है। जी जी। दोनों ही चीजें, सुर और ताल का ही मिलन एक पूरा गाना बनाता है। वंदना जी, आपको कब लगा कि मैं वो जैसे तबला सीख रहे थे, कितना टाइम के बाद आपको लगा कि मैं अच्छा इसमें कर पा रही हूँ? मुझे एक्चुअली शुरू से ही लगा कि मुझे तबला ही सीखना है। हाँ और मुझे तब लगा, जहां तक मैंने कानों के ट्रेंड होने की बात की है, तो मैं जी जी 10th में थी, तब हमारे स्कूल में तो 10th तक था, वो आगे हमें दूसरे स्कूल में जाना था। जी। तो एक मेरी कजन थी, वो कुछ ना स्टार्टिंग में तबला बजा रही थी। शायद भगवान ने मेरे कान बहुत तेज दिए हैं, मैंने उससे कहा दीदी ये वाला बजाना, तो उन्होंने उसको दूसरे बजा दिया। मैंने कहा नहीं नहीं है, ये आपने नहीं बजाया, हाँ आपने दूसरा बजाया था। तो इस करके ना फिर मेरी फ्रेंड ने कहा तो उसमें कर ले वोकल। मैंने कहा नहीं, मुझे तबला सीखना है, मुझे तबला पसंद था। तो सीखा, फिर आगे और ट्रेनिंग ली, फिर रेडियो में गए, फिर यहाँ अकरम सर से सीखा है वो सब। बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बहुत किए, बहुत सारे कंपटीशन भी विन किए, जोन का कंपटीशन विन किया। जी फिर जी। यहाँ से ये प्रवीण का किया पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ये सब इस तरीके से। चलता रहा। हाँ, अच्छा, लेकिन आपने एक, काफ़ी लोगों को लाइव सुना है, गुलाम अली सर को जी, और भी बड़े स्टार्स को जो है संगीत में जिनका अच्छा नाम है, उनको आपने लाइव सुना है। तो बड़े नाम में से किन किन को आपने लाइव सुना है उनके सामने बैठ के? नहीं ऐसा कोई नाम हो जो मैंने लाइव ना सुना हो, क्योंकि मेरे अच्छा। जो गुरुजी हैं जो मेरे गुरुजी हैं सभी के साथ उन्होंने तबला बजाया है। जैसे और हमने बहुत लाइव परफॉर्मेंस सुनी है, मतलब 30 साल से तो रेगुलर हम सुन रहे हैं। जी जी चाहे जी। विश्वमोहन भट्ट है, रविशंकर जी रहे हैं सितार के, अनुष्का शंकर रही हैं उनकी बेटी, और ये आपके भजन सपोरी जी रहे हैं, राजन साजन मिश्र रहे हैं, परवीन सुल्ताना रही हैं, और पंडित बिरजू महाराज रहे हैं, एंड बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। जी जी पंडित जसराज रहे हैं, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। एक इंडिया का ऐसा कोई सिंगर या जो बजाने वाले नहीं जिसको मैंने लाइव ना सुना हो और बिल्कुल। सामने से बैठ कर ना सुना हो। तो उसका सुनने का बहुत बड़ा फर्क और बहुत बड़ा असर हम पर आता है। हम्म। और मैंने क्योंकि घरानेदारी से शिक्षा ली है, जी तो जी जब आप एक गुरु के साथ घरानेदारी से शिक्षा लेते हैं, घरानेदारी आप समझते हैं जैसे घराने होते हैं ना संगीत में, बिल्कुल बिल्कुल, संगीत में है घराने होते ना, हैं। संगीत में घराने चलते हैं। तो जब आप घरानेदारी से शिक्षा लेते हैं तो आपके संगीत सीखने के साथ साथ जो बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो लौकिक जीवन भी है वो भी एक बहुत शालीनता के साथ चलता है। सही बात है। संगीत सबसे में बड़ी शामिल बात, करना। सबसे बड़ी बात हम ये सीखते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कब चुप रहना है कब बोलना है, बिल्कुल ही नहीं बोलना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अपने गुरु को हमेशा सम्मान, हम गुरु के साथ में कोई बैठते नहीं है पास में। हालांकि हमारे तो गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो जो सारा सम्मान होता है गुरु का बहुत बड़ा होता है, और बिल्कुल। उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है।
तो वो सही चीज ना हमारे लौकिक जीवन में वो चीज आती है, एक शालीनता हमारे जीवन में आ जाती है जब हम घरानेदारी से संगीत सीखते हैं, तो बिल्कुल लौकिक बिल्कुल जीवन में वो चीज हमारे आती है सारी। जी वंदना जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया। क्योंकि मैं इसलिए पूछा कि कई चीज़ें जो है हमारे नेचर में एक नम्रता जब आती है, समर्पण भाव होता है, तो कुछ चीज़ें आप रिसीव करते हैं और देने वालों को बहुत खुशी हो जाता है कि ये बंदा को ये चीज़ें देनी चाहिए। तो वो गुरु को भी समझ में आ जाता है कि मेरा शिष्य जो है इनको क्या चाहिए। वो एक लेन देन जो है प्रॉपर तरीके से होता है और पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे सम्मान के साथ वो चीज़ें आप ग्रहण करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता गुरु है। के साथ नहीं होता है, फिर एक बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर में हमारे आ जी जाता जी। है वो। क्योंकि जब इतने साल किसी चीज से लगातार जुड़े हुए हैं, तो वो एक नॉर्मल हम्म, बिहेवियर में हमारे आती है वो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चलिए अब सारी हम चीजें। लोग वंदना जी आपको सवाल, वंदना जी से सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए एक एक करके करते हैं। पूछिए आराम से। और जिनियन टू द, माना आपका वोकल, आपका गाने का, उससे रिलेटेड ही सवाल पूछिए, क्योंकि इर्द गिर्द पूछेंगे तो टाइम चला जाएगा। और जिनको पूछना है वो हैंड रेस करें एक बार, ठीक है? हैंड रेस करते जाएं आप और फिर हम लोग चलें। दो हैंड रेस हुए हैं, एक छाया पटेल। छाया पटेल पूछिए आप, माइक ऑन करके आपका। छाया जी आप हो? माइक जी माइक ऑन करेंगे, माइक ऑफ है। छाया जी आपका माइक ऑन कर लीजिए। हाँ चलिए सर। बोलिए। हाँ जी बोलिए। बोलिए छाया जी। ओह, हाँ बोलिए सर। आपने हैंड रेस किया था, आपको सवाल पूछना है ये? नहीं 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 सर। नहीं पूछना है, ठीक है। अच्छा, नहीं। जिनको पूछना है आप पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल आप म्यूजिक से रिलेटेड पूछ हीराचंद सकते शाह, उनको भी पूछना है क्या? हैं। जी पूछिए। किसी को भी सवाल पूछना हो तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए अभी, ठीक है? जी, टू द पॉइंट कोई सवाल हो आपके मन में सीखने या समझने के लिए, पूछिएगा। હિરણચંદભાઈ તમે અનમ્યુટ કરીને પૂછી શકો છો સવાલ. અનમ્યુટ કરો मैं માઇક पूछी વાળું सकूं જે. છું? હા પૂછો પૂછો. मैं पूछी सकूं છું? हम्म, હું હેતલ जोशी। जी पूछिए पूछिए वॉइस कल्चर के बारे में मुझे कुछ पूछना है। पूछिए पूछिए। किसके बारे में? वॉइस कल्चर, वॉइस कल्चर वॉइस कल्चर। मुझे तो थोड़ा थोड़ा पता है, किया नहीं है लेकिन पता तो है थोड़ा, जी लेकिन उसकी जानकारी जानने की इच्छा बहुत है, जी। ठीक है ठीक है। तो वो बताइए। मैं समझ नहीं पा रही, वॉइस कल्चर से आपका मीनिंग क्या है? मतलब वो जो हम गाना गाते हैं ना कुछ भी, जी तो उसमें जो मेरी समझ में आता है वही मैं आपको बता रही हूँ। जी जो वो वर्ड्स जो हम गाते हैं ना, ओके। तो कई लोग स्टेट गाते हैं, गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन स्टेट गाते हैं ना, फ्लैट, हाँ जिसको हम स्टेट, तो वॉइस कल्चर जो होता है ना, तो उसमें वो शौ कैसे लेना है, षटकोण का शौ कैसे लेना है, सगड़ी वो शौ शौ आता है वो कैसे लेते हैं, म कैसे लेते हैं, भ लेते हैं, वो कैसे बाराखड़ी जब बोलते हैं ना हम, वो कैसे लेते प्रोनाउंसिएशन हैं। ठीक हो, हाँ हाँ pronunciation ठीक प्रोनाउंसिएशन से वो बहुत मायने रखता है गाने में, बहुत ज्यादा, है बहुत ना। मायने रखता है ऑफ कोर्स। तो क्योंकि वो मुझे तो पता है ही, लेकिन थोड़ा ज्यादा उसको ज्ञान लेना ज़्यादा था। इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ ठीक है। जो लेटर है वो सा को शा नहीं बोल सकते, शा को सा नहीं बोल सकते हैं, है ना। बा को भा नहीं बोल सकते, भा को बा नहीं बोल सकते हैं। जबकि कुछ ना एक क्षेत्र विशेष के कारण या उसमें लोगों के लैंग्वेज में चीज आ जाती है। अगर आप गाना गाते हैं तो इस चीज पे तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ना फिर वो सुनने में बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कितनी बार तो अर्थ का अनर्थ होता है। अगर हमने थोड़ा ये मिलते जुलते शब्द में गलती कर दी तो सारी गड़बड़ हो जाता है। तो इसका तो बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सपोज अगर आप हिंदी भाषी नहीं है, आप हिंदी गाना गा रहे हैं, तो आपको उसका तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई एग्जाम्पल दीजिए आप थोड़ा सा गा के ना, थोड़ा सा उसमें चेंज हो रहा है वैसा कुछ।
जैसे ये है शाम को, जैसे बहुत से लोग शाम बोलते हैं हम्म। तो वो बिल्कुल नहीं जचेगा, है ना। जी जी। सा को शानी बोलेंगे हम, है ना। तो इस तरीके से और बहुत सी सारी चीजें हैं जो कि अगर हम वर्ड्स अगर गलत बोलेंगे तो वो हमारा बिल्कुल ही मजा खराब हो जाएगा। आप चाहे कितने ट्रेंड हैं, चाहे कितने वो हैं, कुछ कुछ ऐसे बहुत सुनने में आते हैं जो कि आप अगर इंडियन आइडल और कुछ भी देखते होंगे तो कुछ कुछ ना सा को सा ही बोल जाएंगे, है ना। ऐसी चीजें मतलब मिलते जुलते शब्द जो हैं, पा को फा, पा फा, बा भा, स श, ये जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं ना, इसमें गलती कर जाते हैं तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, वहां रिजेक्शन हो जाता है। तो जो जैसा शब्द है आपको वैसे ही बोलना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि लैंग्वेज ना एकदम, जो आप गा रहे हैं, अगर आप हिंदी के गाने गा रहे हैं तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आना बहुत जरूरी है। ओके। जी जी जी। और पूछिए। और बताइए आप क्या पूछना है। हाँ जी। हाँ, बोलिए बोलिए। वंदना जी, मेरे ख्याल से आपने जो अभी बोला उसे भाषा शुद्धि कहते हैं, सही है ना? उच्चारण शुद्धि और भाषा शुद्धि। ओके, हाँ, ओके, सही। वही वही है। ठीक है, अभी कोई प्रेजेंटेशन दे, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा सुनेगी और फिर उसमें कुछ करेक्शन हो तो वो कर सकते हैं। तो जी। आप लोग जितने भी जुड़े हैं, मेरे ख्याल से 15-16 लोग हैं, तो आप शुरू कीजिए। महेश जी, आप गाइए एक छोटा सा पीस, छोटा पीस ओके गाइए। ठीक ओके है? ओके, हाँ स्टार्ट करूं? हाँ हाँ, करो करो बेटा। भरी है ये जीवन की राह है, कोई से कह दे हमें भूल जाए, इसी ऑफ कर दीजिए, इसी ऑफ कर दीजिए। आंसू भरी है, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो, ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। ओके, जी। बहुत बढ़िया। इसमें कोई भी करेक्शन है तो बताइए प्लीज। हाँ हाँ, एक बात तो यह है, जो गाना होता है ना, हमें भाव के साथ गाना पड़ता है, भावना के साथ गाना पड़ता है। आपका जो भाव है ना बिल्कुल करेक्ट है एकदम। एक्चुअली जो लाइफ, जो चीज हमने जी नहीं, जिस चीज की हमने फील नहीं करी, हम म्यूजिक में या राइटिंग में उसको कभी ला ही नहीं सकते। अंडरस्टैंड। तो जैसे आपने गाया था ना, तो थोड़ा सा स्लो था लेकिन गाया आपने बहुत अच्छा। लेकिन स्टार्टिंग ऐसे है, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है, क्योंकि साथ में ताल भी चलेगी ना। यस, ताल ताल। आपने भाव के साथ तो बहुत न्याय किया, 100%। जो फीलिंग है ना, एक्चुअली Yes. कोई भी चीज जो हमें लगती है ना दिल को, गाना अच्छा जो फील के साथ गाता है। अगर किसी ने प्यार जिंदगी में नहीं किया, उसका एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो प्यार का गाना नहीं गा सकता। यस, ओके, तो वो तो आपने बहुत अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से गाया है। पूरा जो फील एक्चुअल है वो है, और थोड़ा सा स्लो गाया है, साथ में ताल। और जैसे शुरू हो रहा है, आपने हाँ। थोड़ा स्लो शुरू किया ऐसे, है अच्छा। ना।
आंसू भरी है। बिल्कुल करेक्ट, जो आपको फील था ना उस गाने का, एकदम 100% काम न्याय किया है उसके साथ। चलिए महेश जी बहुत बहुत थोड़ा सा धन्यवाद। स्लो है। अभी हाँ, आप इसको जैसे परेश। मैंने बताया ना कि गाना बंद करके फिर वो आप खोल दें रेडियो, फिर आप गाएं, फिर खोल दें, तो प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली जरूर क्या करते रहें। होगा, इससे आपकी ताल नए भी गाने करेक्ट को। हो जाएगी और सुर भी, और कहाँ आपकी गलती है ओके वो ओके, आपको बहुत बहुत इजी, मैं इजीएस्ट वे में आपको बता रही हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट परेश जी, परेश श्रुति जी सुनाइए आप। एक मिनट सर। म्यूजिक मत लगाइए अभी नहीं क्योंकि नहीं उसमें टाइम जाएगा। विदाउट म्यूजिक, विदाउट विदाउट म्यूजिक ही म्यूजिक। गाइए, आपका वोकल और का। नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, दिल में जगह नहीं बाकी, रोक नजर अपनी साकी, तो और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया है। बस थोड़ी सी एक करेक्शन करूंगी मैं जी जी कि मैडम। जैसे ना बीच में जो आपने और बोला था ना, उसको हाँ। एक स्ट्रोक की तरह नहीं है ना, और नहीं या बस और नहीं। ओके आपकी जो डिमांड है और नहीं, तो आपको उसको ना, जो थोड़ा सा आपने गाया था थोड़ा शार्प था, सुनने में शार्प था, वो जी जी गाया आपने बहुत अच्छा है। और नहीं बस और नहीं, गाया बहुत अच्छा था, भाव के साथ आपने बहुत अच्छा न्याय किया है। लेकिन जो सेकंड आपने और बोला है ना, वो थोड़ा उसमें थोड़ा सा एक झटके से चाप था, था। झटके से था, आवाज आती और ऐसी आना चाहिए बिल्कुल जी इस हिसाब से जैसे आपने गाया। गाया आपने बहुत अच्छा है, Yes. पूरा भाव के साथ न्याय किया 100%। हेतल जोशी जी गाइए आप अभी Thank कोई एक गाना, छोटा सा एक पीस। माइक ऑन कर लीजिए हेतल जी। माइक ऑन कर ले। करती हूँ ना। हम्म, किया जी कौन सा गाना? आपका कोई मनपसंद भी। गाइए, छोटा सा हाँ पीस वही। गाइए। अच्छा मोबाइल आपका टेढ़ा है, रोटेशन पे रख हाँ, दिया क्या आपका आपने? मोबाइल मैडम, आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल करिए। हाँ, हाँ वर्टिकल करिए। वर्टिकल करो, वर्टिकल नहीं नहीं, अभी सीधा भी रखो, सीधा हॉरिजॉन्टल ही है, रखो। हॉरिजॉन्टल। तो आपका जो सेटिंग है ना, वो सेटिंग, हाँ, नहीं नहीं सीधा रखिए ना आप मोबाइल। आपका सेटिंग देखो, हाँ सेटिंग सही। ये बस आती बस है। ठीक है। ओके ओके ओके, अरे थैंक यू। हाँ अभी रोटेशन की अब जरूरत नहीं। हाँ बोलिए। आशा जी का सुना रही हूँ मैं। जी जी। दम मर दम है बोले उसका। हम्म, दम मर दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, दम मर दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। अंतरा सुनाऊं? नहीं, इतना इतना काफी है। इतना हाँ काफी सही है। इतने पर ही सही बता सही। दूं। अच्छा एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप गाना गाएंगे ना तो फैन हाँ बंद करके गाइए, तो क्या है वो वॉइस आपका जो है फैन की वजह से हाँ भी इफेक्ट करता है, ठीक है। सही अभी सही दोबारा जब आप हम लोग मिलेंगे सही सही तो अपना नहीं। फैन बंद करके फिर गाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ यस वंदना जी। थोड़ी सी माफी चाहूंगी कि साइनस की प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा सा आपको इसके लिए थोड़ी सी सही माफी सही चाहूंगी, क्योंकि इस समय नहीं। बहुत हो रही है साइनस प्रॉब्लम। जैसे आपने हाँ गाया ना दम मारो दम, हाँ तो जैसे आप गा आपने के गाया बताओ ना, ना। हाँ मैं गा के हाँ बता रही हूँ। तो जैसे आपने बीच में गाया ना, बीच में आपकी वॉइस चली गई थी, जैसे हाँ हाँ दम मारो दम, वेव्स। राइट, हाँ मिट जाएगा, लेकिन वो कहाँ से शुरू हो रहा है ना? जैसे एक
जो गाने का भाव है, अंडरस्टैंड, है ना, एक जोश वाला ही गाना है, पार्टीज वगैरह ही बहुत बजता है ऐसे दम मर दम मिट जाएगा बरस बशा, हरे कृष्ण हरे राम, है ना। तो जैसे बीच में आपकी साउंड चली गई थी ना, साउंड बीच में नहीं गानी चाहिए इस गाने की, और ये बहुत जोश वाला गाना है ना। तो इस साउंड जैसे आप दोबारा एक बार मेरे को गा के बताइए, अभी 2 लाइन की अपनी स्केल पर जो आपके गले का स्केल है उस पर गा के बताइए। वही स्केल है। हाँ, उसी स्केल पर गाइए आप। मिट जाएगा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। जैसे ये गाना है ना, आपने जैसे लो स्केल में गाएंगी तब आपके गले को सूट करेगा, क्योंकि आगे जो स्टैंजा है फिर जो आपके गले का हाँ। स्केल है ना, वो आप नहीं गा पाएंगे। जरूरी नहीं, मैंने क्या बताया कि हर गाना हमारे गले के लिए नहीं है, जो हमारे गले को सूट करे। हजारों गाने हैं इंडियन म्यूजिक में। और दूसरी बात, जो कैरियोके वगैरह के साथ जो गाते हैं, प्लीज स्टॉप इट, उससे आप कभी भी बहुत कंफ्यूज ही रहेंगे हमेशा। आपको जी। लगेगा और अभी तो शायद कुछ और ऐप आ गया कि वो करेक्ट करो करके कुछ ऐसा, है ना। काफ़ी तो चीज़ें उससे आ गई हैं, लेकिन उससे हम लोग म्यूजिक नहीं नेचुरली आएगा। जितना अच्छा गा सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, भाव के जी। साथ गाइए, बिल्कुल, है ना। चलिए। आप इसको लो स्केल में गाएंगे और बीच में ये ब्रेक नहीं होना चाहिए आपका। दम मर दम, राइट, आवाज पूरी, साउंड पूरी आनी चाहिए गाने में। ओके, समझ लिया आपने अच्छे यस। से? आगे नेक्स्ट कौन गाना चाहता है? लीना जी गाएंगे? चलिए गा दीजिए, माइक ऑन कीजिए, फ़ैन बंद कर लीजिए आपका अगर चालू है तो। मैंने जो गाना पहले गाया था वही गाती हूँ जो उसमें गाया आप हुआ है। पहला या बाद में हमको कुछ ऐसी मत लागी पता लगन। नहीं है, लेकिन आप जो गाएंगे वो पहले ही समझेंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। देखिए इसमें ना आपने जो गाना, मतलब जो गाने का भाव है, आपने सिर्फ गाना गाया है। एक जो भाव आना चाहिए ना गाने के, मैंने क्या कहा, बिना भाव के आप संगीत नहीं कर सकते कभी भी, है ना। वो भाव आना चाहिए कि मीरा को ऐसी लगन लगी है कि वो गली गली, उसको अपना कोई होश ही नहीं। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी। बस थोड़ा सा साइज के कारण मैं माफी चाहूंगी, गली प्रॉब्लम ना थी मुझे। तो मतलब वो भाव आपका आना चाहिए। अगर बिना भाव के गाना गाना है, आप कुछ भी गा दीजिए, कुछ मतलब कभी किसी दूसरे को टच ही नहीं करेगा। आपने उस भाव के साथ गाना है, उसको ऐसी लगन लगी है, ऐसी डूबी हुई है, उसी डूब के आपको गाना है वो चीज। इस तरीके से आप उसको करिए, आप आराम से कर लेंगे। जब आप इस भाव को लेकर आएंगी, मीरा को सामने रखेंगी, कैसे फिर रही थी, कैसा क्या था, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके म्यूजिक में आ जाएगी। बिना भाव के संगीत होता ही नहीं है कभी भी। सिर्फ हम कोई भी गाना गा दें, बिना भाव के गा दें, है ना, तो वो चीज कभी आती ही नहीं। मेरा वॉइस भी थोड़ा सा मोटा है ना, तो एकदम से कौन से गाने लेना वो समझ में नहीं आता। सर वॉइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब भाव को उसमें लाएंगी ना तो बहुत सुंदर हो जाएगा। वो अपने आप गाना भी वैसे ओपन आवाज वैसे निकलेगा अंदर से। ऐसा नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, वो भाव को सामने रखिए, क्या भाव है। अगर प्यार का गाना है तो प्यार ही सामने रखिए,
है ना। और हंसने मुस्कुराने गाना है तो आपके दिल में वही उमंग उत्साह होना चाहिए, नहीं तो आप गाना गा देंगे वो मजा ही नहीं आएगा। जैसे किशोर कुमार कितने किस टाइप के फील सॉन्ग आते थे, फील क्या ऑफ मजे द के। सॉन्ग, माना फील क्या है, खुशी वाला ऑफकोर्स है, फील जो भाव है भक्ति वो वाला सबसे है, जरूरी या होती है। भाव इमोशन वाला भावना है, आप किस उससे वो कर रहे सैड हैं वो सॉन्ग चीज़। है, खुशी वाला है, जी, उसका थीम भी देखा जाता है, हैप्पीनेस वाला है। वो फील करके जब आप तो गाएंगे ना अगर तो डिवोशनल करेक्ट हो है तो जाएगा। फिर आप डिवोशन के रूप में अगर गाएंगे ना तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर बनेगी आपकी। उसमें फिर वॉइस आपकी कैसी भी हो वो मायना नहीं करता है, बिल्कुल मायने नहीं आपका रखती है। इमोशन जो है, आपका भाव जो है बहुत बड़ा काम कर देता है। आप तो ये देखिए अपनी वॉइस को लेकर आप बिल्कुल भी इस तरीके से मत वो सोचिए, परेशान मत क्योंकि होइए, क्या और होता है थोड़ा कि थोड़ा रियाज रेगुलर क्लासिकल करें में, क्लासिकल जो होता तो है अपने आप उसमें ही वो वॉइस मायने नहीं रखती है। बड़ा अच्छा होता है। यस, और आप नेक्स्ट। बड़े बड़े उस्तादों को आपने सुना होगा, बहुत खराब वॉइस उनकी। बड़े गुलाम अली खां को सुन लीजिएगा भी, आप कहेंगे पता नहीं क्या कैसी अजीब, लेकिन नहीं, जो उनका कमाल है, जो उनका कमांड है, तो उससे म्यूजिक में आप ऐसा ना समझिए कि क्या है, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। एक भाव के साथ, एक गहनता के साथ आप उसमें डूब यस, के जब गाएंगे ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, दो लोगों को हम लोग सुनेंगे अभी, फिर हम लोग बंद कर देंगे क्योंकि 9:50 हो गया है अभी। तो चलिए, नेक्स्ट कौन खुद ही गाए माइक ऑन करके। यस, हीराचंद जी गाएंगे, आप गाइए, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। फैन बंद करना पड़ेगा आपको, फैन बंद कर दीजिए आपका। गाइए गाइए, आप गाना गाना चाहते हैं। तस्वीर आता हूँ, तस्वीर बनती नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। साउंड ब्रेक करेंगे, साउंड ब्रेक। वो फैन चालू है। आपका फैन बंद कर दीजिए, साउंड ब्रेक हो रही है, समझ साहब तुम्हारा फैन बंद कर दो। हाँ, अभी गाइए, देखिए आपका आवाज़ खुल के आ जाए। तस्वीर यस, बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं। मुझे आता है दादी बेदर्द मोहब्बत का इतना ठीक है, ठीक है। हरी जी, बढ़िया बढ़िया। नहीं, ओके ओके, ठीक है। हरी जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया गीत गाया, तस्वीर वाली। तो चलिए वंदना जी, थोड़ा सा इनको करेक्शन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक और लोग। जी जी। जैसे ये गाना गाया है मैंने बहुत पहले कभी सुना था, तो ऐसे है ना वो, आखिर से भाव क्या है, उसे तस्वीर से बहुत प्यार है, जिस जने से उसको बहुत प्यार है उसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है। तो बहुत किस तरीके से गाने, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। आई थिंक शायद मैंने करेक्ट गाया होगा ये, कि बहुत बहुत साल पहले मैंने कभी सुना है। तो जो भाव है ना उसका, वो जो चाह रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है एक्चुअली, जी जी, तो जो वो भाव है कि उसको बनानी भी है और वो जिस जने को चाहता है वो हो भी नहीं पा रहा है, तो वो जो एक मिश्रण है उन भावों का, करेक्ट। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। वो जो एक थोड़ी सी उसकी मजबूरी भी इसमें शामिल हो रही है, वो चाहता भी बहुत कुछ है, कुछ हो भी नहीं पा रहा है, तो इसको सारे भावों को मिला के जो गाना है ना,
तो ये सारे इसमें आने चाहिए वो चीज। और बहुत पेशेंस का गाना है ये, बहुत बहुत पेशेंस का, बहुत ही आराम से, दिल से बहुत गाना, आराम से, दिल बहुत दिल पेशेंस से, गाना। बहुत फील से, उसके भाव क्या क्या है, जो वो जी। क्या चाह रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, क्या कर रहा है, ठहराव है गाने के अंदर, बहुत वो चीज़ ठहरा, को पकड़ना बहुत बहुत पेशेंस के जरूरी है। साथ इसको गाना है। थैंक यू हीराचंद जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने गुनगुनाया। चलिए एक और लास्ट, किसको गाना हो तो माइक ऑन कीजिए और गाइए फटाफट। दीपक भाई ने हैंड रेस किया है। दीपक भाई गाइए माइक ऑन करके। दीपक भाई गाइए। हेलो हेलो हेलो। हो गया। सॉरी, पहले तो रमेश जी आपको, वंदना जी को मेरा नमस्कार। आपके जरिए और प्रकाश भाई हमको मिले, प्रकाश भाई के जरिए भरूच के अंदर इतना बड़ा, सबसे बड़ा ग्रुप ये जो बन गया है, वॉइस ऑफ भरूच का ग्रुप आपकी वजह से बनाया सर। तो सब अब आप तीनों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। एक गीत में पेश करता हूँ आपके सामने, जी जो जी भी गलती है मेरा, जो करेक्शन है वो आप बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, धन की पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। अच्छा गाया है, बहुत बढ़िया, पूरा आपने जो भाव है उसके साथ न्याय किया है, बहुत बढ़िया गाया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही बहुत प्यारा अच्छा सा गाया गीत है। आपने बड़े अच्छे से गाया। थैंक यू सर। रमेश सर आपका शुक्रिया अदा करना था तो अब कर सकते हैं ना, अभी तो कार्यक्रम अरे खत्म हुआ करिए, आप पूरा होगा। आपका शुक्रिया, वंदना मैम का शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया हमें। तो इन फ्यूचर हम उसका यूज करेंगे, अपने दिमाग में बातों को रखेंगे कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना है। तो सबसे आपने अच्छी जो भी बात यह है टिप्स कि दी है, आप इम्प्रूव होने के लिए तैयार हो जी और जी जी लर्निंग के लिए तैयार रहे हमेशा, तैयार क्योंकि संगीत सर मैं संपूर्ण नहीं समझता होता हूँ, है, मैं समझता वो हूँ हर आदमी पूर्ण नहीं होता, कंटिन्यूटी बहुत क्योंकि हर इम्पोर्टेंट आदमी परफेक्ट नहीं होता है। जी। तो उसे दूसरे आदमियों के साथ अपने आप को कंपेयर करते 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 जाना है बिल्कुल कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ पहुंचना है तो कैसे और पहुंचना जिस है समय आपको गाना गा आगे। के खुद को अच्छा लगे ना, तो जी समझ जाना सबको अच्छा लग रहा है। नहीं सर, मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करता हूँ, 10 बार गाता हूँ, फिर मुझे लगता है तो ही फिर मैं वो गीत को दूसरों के सामने गाता हूँ, अदरवाइज नहीं गाता हूँ। हाँ, जब 10 तक बार मुझे प्राइमरी कॉन्फिडेंस नहीं होता स्टेज है पे तब है, तक नहीं गाता 10 हूँ। बार नहीं करना है, 100 एंड जस्ट 100 एक बात अबव होना कहता हूँ, चाहिए, जब तक मुझे 500,000 कॉन्फिडेंस टाइम्स। डेवलप नहीं होता है ना, तब बिल्कुल, तक मैं उसे गाने की कोशिश नहीं करता, पहले बहुत अपने बढ़िया, आप को बहुत सीख बढ़िया, लेता हूँ मैं। बहुत सुंदर, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा। लेकिन आज वंदना जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जो कभी नहीं सीखा था, कभी नहीं सुना था, आज बहुत कुछ डीपली हमको सुनने को मिला, जानने को मिला। तो जी ये जी तो मेरे ख्याल से अनमोल खजाना है संगीत का हमारे बिल्कुल। लिए मैं ये मानता हूँ। और सबसे तो बड़ी हमें बात, बहुत बस जाते जाते मैं आपको यही जरूर बोलना चाहूंगी कि एक तो जो गाना पसंद हो उसको गाने के साथ वही बंद करके फिर आप खोल के गाइए, जी 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 इससे जी बढ़िया प्रैक्टिस कोई हो नहीं सकती, आपकी ताल भी ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगी। या आप दूसरी बात, जो गाना आपका गला नहीं उसको गा सकता उसको गाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि कुछ सबके गले के अपने अपने अलग पैरामीटर्स होते हैं, खेल है अपने ना? अपने हो सकते हैं। हाँ, तीसरे उसको इतना गाना है, गाने को इतना गाना है, इतना गाना है कि गाना, खाना पीना सोना गाना, सिर्फ आपको गाना 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 गाना, क्योंकि हम आप वैसे गाना सीख गाना नहीं बन जाए पाएंगे, आप सिर्फ आप गाना गाना। एक्चुअली मेरे साथ आज भी यही है, अगर मुझे कोई गाना पसंद आता है मैं उसको आप इतना गाना सुनती हो हूँ, जाए। इतना सुनती आज भी मेरे साथ, जबकि बचपन से मेरे साथ म्यूजिक रहा है, आज भी इसको इतना सुनूंगी इतना सुनूंगी इतना सुनूंगी, इतना वो रमेश जी वो ऐसा रमेश सर, लुक वो जानती। रमेश सर महमूद ने एक पिक्चर में बोला, गाना गाना फिर खाना,
पता है ना, गाना गाना फिर खाना, ऐसा है। आप इतना आत्मसात कर लीजिए, अगर कोई चीज आपको पसंद है ना तो आप उसको बार बार दोहराते हैं ना। जी जी दूसरी बात, जो करेओके वगैरह जो सिस्टम होता है उसके साथ बिल्कुल मत और गाइए। जरूरी नहीं कि सब गाने आप गाएं, होता है। कुछ ही मुझे गाने आप तैयार कर लें, 100% 8-10 यकीन है कि गाने। आपकी जो टिप्स है ना वो मुझे बहुत काम आएगी। मैं बस अपने आप बस को बहुत इम्प्रूव कर पाऊंगा। आपकी टिप्स में याद रखूंगा मैडम। थैंक यू जी चलिए। जी। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन है, ये एक आधी सेकंड का, सच्चा गुरु कौन है? क्या बोल रहे हैं? सच्चा गुरु कौन, सच्चा ऐसा बोल रहे हैं? गुरु, सच्चा गुरु जो आपको सही राह दिखाए, जो आपको आपको सही कोई राह पूछना दिखाए। करेंगे, आप जवाब मत दो, बंदा जी को देने दो। जी जी। रमेश जी, क्या समझ नहीं आ रहा, बोलिए, एक्सप्लेन करिए क्या नहीं बोला। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि सच्चा सच्चा गुरु गुरु कौन, किसको बोलते हैं? किसको सच्चा गुरु। बोलेंगे? किसको बोलती हूँ? अभी तो इधर बहुत निकल पड़े हैं भरूच में, जो हाँ अपना क्लास खोल के बैठ गए हैं, सबको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। हम देखते हैं तो अच्छा नहीं गाते मैडम, वो पैसा कमाने के लिए अच्छा अच्छा बोलते पैसे हैं। कमाने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को। ऐसे तो बहुत मिलेंगे सच्चा आप गुरु किसको? जो सच्चा सही गुरु करके। वो अपने शिष्य की गलती को अपना गलती माने और उसके ऊपर काम करे नहीं, उसको एकदम बता दे कि और बिना बता भी किसी दे कि ये बिना किसी लाभ लपेट के बेबाकी से बताए कि आप यहाँ गलत हैं। जो हमारे गुरु है तो बताते हैं भाई यहाँ गलत है, यहाँ सही करिए आप। दूसरी, ऑनलाइन म्यूजिक कोई सीख नहीं सकता है, ये बात आप मेरे लिख कर रख लीजिए, क्योंकि म्यूजिक ऑफलाइन होता है। आप अपने गुरु के साथ बैठते हैं, रियाज करते हैं, हर दिन जाते हैं, फिर घर में रियाज करते हैं, फिर गुरु को सुनाते हैं। ऑनलाइन म्यूजिक, और अगर स्पेशली आपको कोई हारमोनियम आप में से जानता है तो उससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है। जी। हारमोनियम ना, अगर आप में से किसी के पास है, उस पर बजा के गाते हैं तो बेस तो वही होता है ना। सपोज हमने ABCD नहीं सीखी है ना, और हम Z की बात करें तो ऐसी बिल्डिंग कोई गिरनी है ना जिसका फाउंडेशन मजबूत ना हो। तो जब हम हारमोनियम के साथ गाते हैं, हमारी फाउंडेशन होती है। जो बहुत से वो कुछ वो इंस्ट्रूमेंट निकल पड़े उसके साथ गाते हैं, अगर आप में से कोई गाते हैं तो इसको स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि जो सुर हमारे होते हैं वो हारमोनियम में होते हैं, हमारे उसमें नहीं होते। जो आजकल वो चीजें चल पड़ी हैं, हमारे गले का कोई भी सुर उससे नहीं मिलता है। अंडरस्टैंड? हारमोनियम है जो बेस है हमारा। तो अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो स्टॉप कर दीजिए, फिर वो बहुत गड़बड़ होगा, आप कभी सीख नहीं पाएंगे कभी भी। अगर आप हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस करते हैं, सा पा सामा सागा खोल के कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको इतना कुछ आता है, या नॉर्मल भी आप सारे गमा करके, अगर आप में से कुछ चाहेगा मैं आपको बता दूंगी सब, उसके साथ अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बेस्ट है हारमोनियम। बाकी किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ मत गाइएगा, आप कभी ना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जी चलिए वंदना जी, टाइम हो गया है और सभी को एक बार फिर से बहुत आभार, सबका आभार, सबका आभार, सबको शुभ रात्रि। अच्छी अच्छी बातें हुई है और ये हमारी पहली शुरुआत है, तो धीरे धीरे हम लोग में जब आपको सुनेंगे तो आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। हम लोग फिर से वंस इन अ मंथ हम लोग मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है आप लोगों को। गाते रहिए गाते रहिए गाते रहिए, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप करिए। रेडियो खोलिए फिर गाइए, रेडियो खोलिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सर ऐसे ही मीट रखिए तो हमको आगे भी और कुछ टिप्स मिले, ऐसे ही मीट रखते रहिए आगे आगे। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, शब बखैर। ओके, गुड नाइट, नमस्ते। गुड नाइट।